साथियों, आप सबका शिक्षा दृष्टि चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो कंपटीशन और कुछ बीए, एमए, बीएड, एमएड के पाठ्यक्रम रखे गए हैं, निर्धारित हैं, उनमें भी ये पुस्तकें लाभदायक हैं। साथ साथ पीजीटी की परीक्षा, डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, यूजीसी, नेट और एमएड के लिए ये पुस्तकें अति महत्वपूर्ण हैं। इसको पढ़कर 100% लाभ लिया जा सकता है, परीक्षाओं को पास किया जा सकता है। आइए हम ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करें, ऐसी पुस्तकों को हम पढ़ें और अपनी परीक्षा को अच्छे से पास कर सकें। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो भी पुस्तकें हैं उनका नाम अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग पाठ्यक्रमों में अलग अलग निर्धारित है। शिक्षा के दार्शनिक आधार, शिक्षा के सामाजिक आधार कई पाठ्यक्रमों में एक साथ रखे गए हैं। जैसे बीएड में ज्ञान और पाठ्यक्रम जो अवध विश्वविद्यालय में चलता है, एमएड में दार्शनिक और समाजशास्त्री आधार के नाम से प्रथम प्रश्न पत्र है। लेकिन वहीं एमए अगर देखते हैं तो वहाँ दार्शनिक आधार, समाजशास्त्री आधार, अलग अलग पेपर इन नामों से है। तो शिक्षा के दार्शनिक आधार की अगर बात की जाए तो इसमें जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है रमन बिहारी लाल, जो सबसे पहले हम रिकमेंड करेंगे। रमन बिहारी लाल एकदम सरल भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है। इसमें दार्शनिक आधार और समाजशास्त्री आधार दोनों का मैटर मिल जाता है। प्रोफेसर राम सकल पांडे, यह भी पुस्तक दार्शनिक और समाजशास्त्री आधार दोनों को एक साथ जगह दिया गया है इस पुस्तक में। तो अगर ये पुस्तक आप रखते हैं तो इसमें भी आपको पर्याप्त मैटर मिल जाएगा। यल के वुड ये किताब है, ये दार्शनिक आधार से संबंधित पुस्तक है, बहुत बढ़िया इसमें सब मैटर रखा गया है और इसका अध्ययन भी आपको बहुत ही लाभ दे सकता है। तो इस किताब का अध्ययन करके दार्शनिक आधार को मजबूत बनाया जा सकता है। इसके साथ हम दूसरी पुस्तक का जिक्र करेंगे, दूसरे पेपर जो कि नेट, एमएड या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में शैक्षिक समाजशास्त्र या समाजशास्त्री आधार के नाम से पेपर चलता है। इसमें पहली पुस्तक है जो बहुत बढ़िया लिखी गई हुआ है राजीव मालवीय की। राजीव मालवीय की पुस्तक ये शिक्षा के समाजशास्त्री आधार बहुत बढ़िया से, इसमें समुदाय क्या है सामाजिक परिवर्तन, क्या है आधुनिकीकरण या समाज शास्त्री दृष्टिकोण से संबंधित जो भी टॉपिक हैं बहुत अच्छे समझाया गया है। उषा मिश्रा की भी पुस्तक है। पचौरी की पुस्तक है, इसमें एक साथ हो गया है। ये पचौरी की पुस्तक अलग से आप पढ़ सकते हैं, शिक्षा का समाजशास्त्र। और सीताराम जायसवाल की भी पुस्तक बहुत बढ़िया से इसमें शिक्षा के समाजशास्त्री आधार की चर्चा की गई है। इसका अध्ययन आप करके शिक्षा के सामाजिक आधार और शिक्षा के दार्शनिक आधार दोनों को अगर एक साथ पढ़ना है तो आप प्रोफेसर राम सकल पांडे और दूसरी पुस्तक जो रमन बिहारी लाल हैं उनकी जो फर्स्ट पेपर के लिए हमने बताया था ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। इसमें प्रोफेसर राम सकल पांडे और रमन बिहारी लाल, इसमें दार्शनिक और समाजशास्त्री आधार दोनों मिल जाएंगे। इसका अध्ययन किया जा सकता है। पचौरी और सीताराम जायसवाल की अलग अलग। इसके बाद हम शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार जो बहुत ही महत्वपूर्ण
पुस्तक है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान, उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें अगर सबसे अच्छी पुस्तक की बात की जाए तो वह है एस.पी. गुप्ता। एस.पी. गुप्ता, और यदि ये पुस्तक नहीं मिलती है अरुण कुमार सिंह। ये दोनों लेखक ऐसे हैं जो कि लिखी गई पुस्तक से काफ़ी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगर मनोविज्ञान को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, बृहद मनोविज्ञान, तो एस.पी. गुप्ता और अरुण कुमार सिंह की पुस्तक ले सकते हैं। दोनों किताबें पर्याप्त हैं। ये भी नहीं मिलती हैं तो आप यश के मंगल की किताब पढ़िए, ये भी बहुत अच्छे से लिखी गई है। अस्थाना की भी मिलती है पुस्तक मार्केट में। तो एस.पी. गुप्ता, अरुण कुमार सिंह, यश के मंगल, जो भी किताबें मिल जाएं इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की परीक्षा के लिए सबसे अच्छी किताबें हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। इसके बाद अगला जो शिक्षा शास्त्र या मेड, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब से संबंधित जो हम कह सकते हैं इन सब की जान है, शोध विधियां, रिसर्च, जिसमें सबको सबसे ज़्यादा दिक्कत भी होती है। इससे संबंधित जो पुस्तकें हमको पढ़ना है वह है अरुण कुमार सिंह। सबसे अच्छी पुस्तक अरुण कुमार सिंह। ये पुस्तक को पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़िए। इसमें से प्रश्न बनते हैं और सरल भाषा में आपको समझाया भी गया है। इसके अलावा अगर और पुस्तक रखी जाए तो वह सुलेमान की पुस्तक है। सुलेमान की पुस्तक का अध्ययन किया जा सकता है। पी.एन. राय हैं जो कि शोध विधियां इससे संबंधित बढ़िया से बताए हैं। अस्थाना है, विपिन अस्थाना, अस्थाना की भी पुस्तक है। लेकिन अगर इन चारों में सबसे अच्छी पुस्तक की बात की जाए तो हमारे हिसाब से, जिसका अध्ययन हम भी करते रहते हैं, उसमें अरुण कुमार सिंह और सुलेमान की किताबें, इसको लेकर आप अध्ययन कर सकते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कोई भी पुस्तक जिसका जिक्र किया जा रहा है 100% सिलेबस नहीं दे सकती है। अधिकतम सिलेबस ये सब पुस्तकें कवर करती हैं, लेकिन जो पुस्तकें हैं उनमें जो कुछ नहीं मिलता है वो दूसरे लेखक की किताबों से प्राप्त किया जा सकता है। हम ये भी सुझाव देंगे कि जैसे आपने एक किताब पुस्तक खरीदा है और आपके कोई मित्र हैं, उनसे आप दूसरे लेखक की किताब खरीदवा सकते हैं। इससे ये होगा कि दोनों किताबें होंगी और आप मिलाकर पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। अरुण कुमार सिंह की रिसर्च मेथोडोलॉजी और सुलेमान की रिसर्च मेथोडोलॉजी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का इतिहास और विकास, ये पुस्तक महत्वपूर्ण पेपर। इससे प्रश्न बनते हैं शिक्षा का इतिहास, विकास, शिक्षा की समस्याएं, शिक्षा की उदीयमान समस्याएं। तो ये जो पेपर है इसमें प्रोफेसर एस.पी. गुप्ता की पुस्तक आप ले सकते हैं। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल की भी पुस्तक ले सकते हैं। पी.डी. पाठक, कर्ण सिंह, मालती सारस्वत, ये सब राइटर अच्छे अच्छे राइटर हैं जो सरल भाषा में शिक्षा का इतिहास, विकास, शिक्षा संबंधित समस्याओं को अपनी पुस्तक में जगह दिए हैं। अगर सबसे अच्छी पुस्तक की बात की जाए इसमें एस.पी. गुप्ता और रमन बिहारी लाल ये राइटर हैं। इनकी पुस्तक अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा है परीक्षा की दृष्टि से। शिक्षा का इतिहास, विकास और समस्याएं। आगे बढ़ते हैं। मापन एवं मूल्यांकन, ये मापन मूल्यांकन से प्रश्न बहुत बनते हैं कोई भी परीक्षा हो शिक्षा शास्त्र संबंधित। इसमें एस.पी. गुप्ता की किताब बहुत अच्छी है और एस.पी. गुप्ता नहीं मिलते हैं तो डॉक्टर सुलेमान, ये दोनों किताबें
रखनी चाहिए आपको, नहीं दोनों है तो एक रखनी चाहिए, लेकिन ये किताबें आप पास होनी चाहिए। मापन मूल्यांकन की तैयारी अच्छी से करनी है तो एसपी गुप्ता या डॉक्टर सुलेमान। विपिन अस्थाना की भी किताब अच्छी है, अगर मार्केट में मिल जाती है, वो दोनों नहीं मिलती हैं तो आप इसको ले सकते हैं। फिर एक डॉक्टर सुलेमान या एसपी गुप्ता किताब आप जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी आईसीटी और शैक्षिक तकनीकी इससे संबंधित जो किताबें हैं वह है एसपी कुलश्रेष्ठ। एसपी कुलश्रेष्ठ में तकनीकी और आईसीटी दोनों मैटर मिल जाएगा। एस के मंगल की किताब भी ले सकते हैं। जेसी अग्रवाल की भी किताब है जिसमें शैक्षिक तकनीकी आईसीटी मिल जाती है। आर ए शर्मा, इसमें आईसीटी का पोर्शन जो नवीन मैटर रखे गए हैं पाठ्यक्रम में वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन शैक्षिक तकनीकी से संबंधित जो भाग है, जो पोर्शन है, वो आर एस शर्मा मिल जाएगा। तो आईसीटी अगर पढ़ना है तो एस पी कुलश्रेष्ठ, एस के मंगल या जेसी अग्रवाल, इनमें से कोई किताब आप ले सकते हैं। आर एस शर्मा में आईसीटी पोर्शन कम है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में निर्देशन और परामर्श। निर्देशन परामर्श परीक्षा की दृष्टि से यहाँ भी प्रश्न बनते हैं, तो सीताराम जायसवाल की किताब आप पढ़ सकते हैं। और हम एक राजस्थान ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित पुस्तक है, नाम राइटर का मिस कर रहा है, तो ये भी आप ले सकते हैं। राजस्थान ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित इसको देखकर निर्देशन परामर्श और सीताराम जायसवाल की भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अध्यापक शिक्षा। अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो सबसे अच्छी पुस्तक है वह जेसी भट्टाचार्य की है, ये पुस्तक ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में और भी कई पुस्तकें हैं अध्यापक शिक्षा की। तो सिलेबस मेन चीज़ है, सिलेबस अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जेसी भट्टाचार्य पढ़िए, या और कोई भी जो अध्यापक शिक्षा से संबंधित पुस्तक तो आप पढ़ते हैं, उसमें ध्यान देना है कि एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2009 इसको अवश्य पढ़िए। इसमें से प्रश्न अवश्य बनते हैं, एनसीएफ 2005 क्या है, एनसीएफ 2009 क्या है। ये अध्यापक शिक्षा संबंधित पुस्तक हुई। इसके बाद समावेशी या विशिष्ट शिक्षा, जो पहले नाम से आती थी, स्पेशल एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में खूब बन रहे हैं। तो अगर समावेशी शिक्षा को अच्छे से पढ़ना है या विशिष्ट शिक्षा को अच्छे से पढ़ना है तो महेश भार्गव की पुस्तक पढ़िए, बढ़िया सरल भाषा में, या प्रेम शंकर की मिल जाती है, या वाई के ठाकुर। इसमें अगर तीनों में से सबसे अच्छी हमारे हिसाब से है तो महेश भार्गव किताब है, जिसका अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद प्रशासन और प्रबंधन की बात आती है। प्रशासन और प्रबंधन से प्रश्न उठते हैं, नेट हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो। अब की बार प्रशासन प्रबंधन से जो विज्ञापन 50 की परीक्षा भी हुई तो उसमें खूब प्रश्न प्रशासन प्रबंधन से आए। इसको अगर पढ़ना है तो यल की ओट की किताब पढ़ी जाए। यल के ओट की किताब आसानी से मिल जाएगी। दीपा मेहता की भी किताब है, दीपा मेहता की भी किताब पढ़िए, या भटनागर की किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे अच्छा अगर कहा जाए तो हम तो यल की ओड या दीपा मेहता की बात करेंगे। इनमें अधिकतम प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। यल की ओड या दीपा मेहता पढ़ी जा सकती है। आगे हम बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम विकास। पाठ्यक्रम विकास से संबंधित जो भी मैटर है उसको जेसी अग्रवाल की पुस्तक से प्राप्त किया जा सकता है। आर एस वशिष्ठ भी हैं, तो जो भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाए ले सकते हैं। पाठ्यक्रम विकास से संबंधित जेसी अग्रवाल या आर एस वशिष्ठ। इसके बाद हम इन किताबों के अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें पढ़नी है, उन किताबों की भी हम चर्चा करना चाहेंगे जिसका अध्ययन आपको करना है। इसमें एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये अगर जानना है
इसके लिए रमन बिहारी लाल या पीडी पाठक रमन बिहारी लाल या पीडी पाठक की किताब का अध्ययन करना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसको जानना है और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। एजुकेशन सिस्टम क्या है भारत का, इसको जानना है तो बढ़िया से रमन बिहारी लाल या पीडी पाठक की पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा। भारतीय शिक्षकों हेतु आधारभूत कार्यक्रम कौन कौन से रखे गए हैं, इसको अगर जानना है, कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं, इसका अध्ययन जरूरी है। इसके लिए जे.एन. पुरोहित की किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर जे.एन. पुरोहित की किताब नहीं मिलती है तो व्यास और शर्मा की किताब मार्केट से ले लीजिए, इसका अध्ययन करिए। जो शिक्षक हैं उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, इन सब का अध्ययन बहुत जरूरी है। इसके अलावा पेडागॉजी और एंडागॉजी का भी अध्ययन करना होगा। मार्केट में जो भी पुस्तक आपको आसानी से मिल जाए उसका अध्ययन आप करिए। कुछ किताबों लेखकों का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, पेडागॉजी से संबंधित 1-2 राइटर हैं तो उनकी किताबें खरीदी जा सकती हैं। तो ये अतिरिक्त में है जिसका अध्ययन परीक्षक की दृष्टि से आवश्यक है। तो ये किताबें हैं जिनका अध्ययन करके हम अच्छे से अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं, चाहे वो एमएड हो, चाहे बीएड हो, या इनके अतिरिक्त जो प्रतियोगी परीक्षा है शिक्षा शास्त्र से संबंधित, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या यूजीसी का नेट हो, जेआरएफ की परीक्षा हो। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनको आप ले सकते हैं। एक लेखक की पुस्तक से हम पुनः आपको बताना चाहेंगे कि एक ही पुस्तक से पूरा पाठ्यक्रम कवर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको 1-2 राइटर की किताब या अधिकतम कई राइटरों की किताब पढ़नी पड़ेगी। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कम से कम 2 लेखकों की पुस्तक हर पेपर की आपके पास होनी चाहिए। कोई समस्या होती है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।